यकीनी तौर पर यह हैरतनाक खबर है कि कल सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि वो सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इकबाल महमूद को रुख्सत कर दे, उनकी खिदमात एक बार फिर विफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दे। ये इसलिए हैरत की बात है कि सिर्फ 3 माह कबल खुद हुकूमत सिंध ने जनाब इकबाल महमूद को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध की हैसियत से तैनात कराया था और इस सिलसिले में विफाकी हुकूमत की जानिब से जो नाम तजवीज़ किए गए थे उन्हें मुस्तरद किया था और इसरार किया था कि जनाब इकबाल महमूद को ही IG सिंध बनाया जाए। इससे कबल सूरत हाल काफ़ी हद तक गैर यकीनी का शिकार रही थी। जब शाहिद नदीम बलोच IG सिंध की हैसियत से रिटायर हुए थे, उसके बाद ये ओहदा कई माह खाली रहा था और उसके बाद विफाक और सिंध के दरमियान शदीद कशमकश के बाद जनाब इकबाल महमूद को IG सिंध बनाया गया था। लेकिन अब अचानक इकबाल महमूद साहब को रुख्सत कर दिया गया है। एक बार फिर विफाकी हुकूमत ने जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक 3 नाम तजवीज़ किए हैं और एक बार फिर हुकूमत सिंध ने वो तीनों नाम मुस्तरद कर दिए हैं और इसके साथ ही कहा है कि जनाब फैयाज लगारी को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध की हैसियत से तैनात किया जाए। अब ये आखिर तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं, इस सिलसिले में ये बात भी बहुत अहम है कि पिछले चंद माह के दौरान कराची पुलिस के सरबराह जनाब शाहिद हयात को भी रुख्सत कर दिया गया था। उनकी रुख्सती के हवाले से बात बहुत अहम है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी कारकर्दगी को 27 की निगाह से देखा जा रहा था और उनको एक ईमानदार पुलिस अफसर की हैसियत से पहचाना जा रहा था। अब जो तब्दीली आई है ख़ासतौर पर IG सिंध को रुख्सत होने की वाली बात, इसके साथ ही मीडिया में ये खबरें तवातुर से आ रही हैं और मीडिया इन खबरों से भरा हुआ है कि दरअसल मामला 6 अरब रुपए की सिंध पुलिस के लिए खरीदारी है, जिसमें सबसे अहम मामला वो गाड़ियां हैं जो बख्तरबंद गाड़ियां जो कि सर्बिया से खरीदी जा रही हैं। इतलात के मुताबिक अपनी लागत से कहीं ज़्यादा कीमत पर इन गाड़ियों को खरीदा जा रहा है। इसके लिए मुरवजा तरीक़ों को भी नहीं अपनाया गया है। यह भी बताया गया है कि इस खरीदारी की और सिंध पुलिस की 6 अरब रुपए की जो खरीदारी हो रही है, इस हवाले से सिंध के साबिक चीफ सेक्रेटरी ने भी इस पर एतराज़ किया था। जनाब एजाज चौधरी ने कहा था कि इसके लिए शफाफ निज़ाम तजवीज़ किया जाए और मुरवजा कवानीन के हवाले से यह खरीदारी की जाए, जिसके बाद जनाब एजाज चौधरी को रुख्सत होना पड़ा था। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध जनाब मुमताज़ अली शाह ने भी इसी मामले पर हुकूमत को याद दिलाया था कि इसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है ये शफाफ नहीं है, जिसके बाद मुमताज़ अली शाह भी रुख्सत हो गए थे। अब इकबाल महमूद भी रुख्सत हो गए हैं और ख़बर यही है कि जड़ में मामला है 6 अरब रुपए की सिंध पुलिस की खरीदारी, ख़ास तौर पर सर्बिया से खरीदी जाने वाली तरबंद गाड़ियाँ। इस पूरे माहौल पर एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने तरतीब दी है। अचानक खबर नमूदार हुई कि IG सिंध इकबाल महमूद की खिदमात विफाक के हवाले कर दी गई हैं और गुलाम हैदर जमाली को सिंध पुलिस के सरबराह का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। इस साल के अवाइल में शाहिद नदीम बलोच की बहैसियत IG सिंध रिटायरमेंट के बाद सिंध हुकूमत काफी पसोपेश का शिकार रही। विफाकी हुकूमत की जानिब से नए IG सिंध के लिए 3 नाम भेजे गए, मगर सिंध हुकूमत ने इन नामों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिल आखिर इकबाल महमूद को 7 अप्रैल को IG सिंध तैनात कर दिया गया, जो महज 3 माह तक ही इस ओहदे पर फराइज अंजाम दे सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असल कहानी सिंध पुलिस के लिए मुख्तस किए गए 5 अरब रुपए हैं। ये रकम सिंध पुलिस के लिए 20 बख्तरबंद और 100 डबल केबिन जीप की खरीदारी के अलावा 40 बख्तरबंद को B6 से B7 लेवल मुंतकली के लिए रखे गए हैं। सिंध की बाअसर शख्सियत इस तमाम कहानी का मरकजी किरदार है जो इस करप्शन के खेल को खेल रही है। सर्बिया जैसे मुल्क से 4 करोड़ की बख्तरबंद 3 गुना जायद कीमत पर 12 करोड़ में खरीदी जा रही है। मार्च 2013 में इस सिलसिले में मुआहदा भी तय पा गया था। टेंडर से बचने के लिए सिंध हुकूमत ने फरवरी 2014 में सूबाई असम्बली से प्रोक्योरमेंट एक्ट 2014 मंजूर कराया ताकि कानूनी कतगन से बचा जा सके। करप्शन के सारे खेल में रोड़े अटकाने वाले हर ईमानदार अफसर को रास्ते से हटाया जा रहा है, जिसमें साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध एजाज चौधरी और साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मुमताज शाह का नाम सरफहरिस्त है। सिर्फ यही नहीं, इन बख्तरबंद की ट्रांसपोर्टेशन में भी घपले की इत्तलात हैं। इसी तरह का करप्शन का एक स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा में सामने आया था। तफसीलात के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लिए 2010 से 2012 के दौरान 6 अरब रुपए का मुख्तलिफ नौइयत का नाकिस असलहा खरीदा गया। नैब ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की और 4 अरब रुपए की करप्शन का सुराग लगाया। नैब ने इस केस में साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा मलिक नवीद और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती के भाई अमीर गजन होती को भी हिरासत में लिया था। खैबर पख्तूनख्वा के बाद करप्शन का यह खेल सिंध में भी खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत सूबे में अमन और अमान की बहाली की तो बात कर रही है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स कहानियाँ सुना रहे हैं। गुज़श्ता साल सितम्बर में कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इस ऑपरेशन के अहम किरदार एडिशनल IG कराची शाहिद हयात को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में सिर्फ 8 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया।
पुलिस ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत महकमा पुलिस के मामलात में मुसलसल दखल अंदाजी कर रही है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि पैसों की खातिर नाकिस आलात खरीद कर पुलिस के जवानों की कीमती जानों से खेला जा रहा है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मोहम्मद यासीन के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़, कराची। इसी असना में एक बड़ा वाक़या हुआ है। कराची में आज बम धमाका हुआ है। तवील अरसे के बाद पुरस्कार किस्म का वाक़या है। शहर के मरकज़ में लगता यह है कि कोई शख्स धमाका खेज़ मवाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था कि धमाका हो गया, जिसमें वो शख्स हलाक हो गया है और एक दूसरा शख्स इस मामले में इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा एक अलहदा वाक़े में एक बार फिर एक कोरियर कंपनी को निशाना बनाया गया है। कराची के कोरंगी के इलाके में एक धमाका हुआ है कोरियर कंपनी के दफ्तर में। ये तीसरा धमाका है जिसमें कोरियर कंपनी को निशाना बनाया गया है। इन तमाम वाक़यात पर निगाह डालते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के मरकजी इलाके सदर में आज एक धमाका हुआ है। बाद इतलात के मुताबिक ये खुदकुश धमाका था जो कि स्प्रेडी स्ट्रीट पर पार्किंग प्लाजा के करीब हुआ। ये जगह मक्की मस्जिद के करीब है और आज नमाज जुमा के बाद ये वाक़या हुआ है। बाद इतलात के मुताबिक लगता यह है कि एक शख्स जो मोटरसाइकिल पर सवार था, धमाका खेज़ मवाद उसके पास था, वो एक दूसरे मोटरसाइकिल वाले से टकराया, जिसके बाद ये धमाका हो गया। पुलिस का ख्याल है कि दरअसल खुदकुश हमलावर था जो किसी टारगेट की जानिब जा रहा था और इत्तफाक से इस हादसे के नतीजे में धमाका हो गया है। दूसरा वाक़या आज कराची में एक बार फिर हुआ है और इसमें एक बार फिर एक कोरियर कंपनी को निशाना बनाया गया है। कराची की कोरंगी के 4 नंबर कोरंगी के इलाके में यह वाक़या हुआ है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान ये चौथा वाक़या है जिसमें कोरियर कंपनी को निशाना बनाया गया है। पुरस्कार वाक़यात है जिसमें तवातुर से कोरियर कंपनी के बाहर बम फेंका जाता है और धमाके होते हैं। इसी दौरान इतलात मुसलसल आ रही हैं भत्तेखोरी के हवाले से और कराची में ताजिर पेशा लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद में भत्ते की धमकियां और भत्ते की पर्चियां मौसूल हो रही हैं। कोरियर कंपनी में होने वाले बम धमाकों का ताल्लुक भी इन भत्ते के मुतालबात से जोड़ा जा रहा है। आज के वाक़यात पर हम बात करते हैं और उसके लिए ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तला हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया तला हाशमी। पहले तो ये बताइए आज का जो धमाका हुआ है, खास तौर पे सदर वाला ये धमाका जिसमें कभी कहा जाता है खुदकुश हमलावर था, कोई दूसरा बड़ा धमाका, इसके बारे में क्या तफसीलात हैं, पुलिस क्या बताती है? कामरान साहब, ये धमाका हुआ सदर में जो न्यू प्रेडी स्ट्रीट है, पार्किंग प्लाजा है, पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल सामने जो रास्ता लाइंस एरिया से सदर की जाने आ रहा है वहाँ पर महाजन मक्की मस्जिद है, उसके सामने धमाका हुआ था। धमाका तकरीबन 3:10 पर हुआ। ये उसके बाद हुआ जब वहाँ पर नमाज ख़त्म हो जाती है तो इब्तिदा में ख्याल यही किया जा रहा था कि ये मस्जिद को शायद निशाना बनाया जा सकता है या बनाए जाने का कोई इम्कान था, ताहम उसको रद्द कर दिया। जो तफ्तीशकार थे जब वो मौके पर पहुँचे, इब्तिदा में मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे थे। कोई कह रहा था कि ये मोटरसाइकिल में नज़ बम है, कोई ये कह रहा था कि खुदकुश हमलावर है, लेकिन जब BDU वहाँ पर पहुँचा उससे ये चीज़ क्लियर की कि ये एक बॉडी बॉर्न आईडी था। बॉडी बॉर्न आईडी उसे कहते हैं जो कि कोई हमलावर या दहशतगर्द अपने जिस्म के साथ ही धमाका खेज़ मवाद या आईडी को कैरी कर रहा हो तो एक कैरियर भी कहा जाता है, और जो बॉम्ब होता है उसे BBIED कहते हैं, बॉडी बॉर्न आईडी। तो वो फटा, उसमें तकरीबन 4 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया था। कीले इस्तेमाल की गई थी, कीले खासी अर्से बाद इस्तेमाल की गई हैं। जो अभी हालिया धमाके हुए हैं उनमें नेट बोल्ट्स और बेरिंग बॉल्स इस्तेमाल किए गए थे, इसमें कीले इस्तेमाल की गई हैं। 2 अफराद इसका निशाना बने, 2 इसमें एक्सपायर हुए। एक की बॉडी जो थी म्यूटिलेटेड थी, नाकाबिल शनाख्त थी, ताहम दूसरे की जो बॉडी थी तस्वुर ये किया जा रहा था कि वो हमलावर नहीं होता। हम अब से ताहम जो तफ्तीशकार हैं उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। उनका कहना है कि हमलावर या जो दहशतगर्द था जो कि इस चीज़ को बॉम्ब को कैरी कर रहा था, उसका नाम अब्दुल फतह डायरी है। वो पापोश नगर का रिहायशी है, उसका आबाई ताल्लुक अंदरून सिंध से है। कई सालों से वो यहाँ पर मुकीम था, अकेला रहता था। हाल ही में उसने एक बेवा औरत से शादी की थी और जब ये धमाका और फिर उसकी शनाख्त हुई, उसके बाद जब उसकी बीवी से इंटरोगेट किया है जो हसास इदारे हैं, उनका ये कहना था उसकी बेवा का कि उसे नहीं मालूम कि उसका शौहर काम क्या करता था, क्योंकि उस शख्स ने जो कि ये धमाकेदार मवाद कैरी कर रहा था किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया हुआ था। और जो तफ्तीशकार मजीद ये अज्यूम करते हैं क्योंकि जाहिर है जो शख्स कैरी कर रहा था वो इस धमाके में मारा गया, तो ये हमलावर कहते ही हैं कि इसका निशाना कुछ और था, कहीं और वो जाने की कोशिश कर रहा था, किसी और उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन क्या था वो अब बाद में अगर कोई उसका साथी पकड़ा जाए तो उसके क्लियर हो पाएगा। अच्छा, एक और धमाका हुआ आज कोरंगी के इलाके में, फिर एक बार फिर कोरियर कंपनी पे ये ब्लास्ट हुआ है। 6 हफ्तों में चौथा ब्लास्ट है कोरियर कंपनी के पे जो अटैक्स हो रहे हैं।
इसके और इसके जो अलावा जो इससे रिलेटेड वाक़यात हैं, इसके बारे में क्या मालूमात जमा हुई है? कामरान साहब, ये जो कुरियर कंपनी का दफ्तर है, ये जो कुरियर कंपनी की कुरियर सर्विस कंपनी है, इसको निशाना बनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था जब पहला धमाका किया गया इस नौयत का गुरुमंदिर पर। वहाँ पर इसी तरह धमाका किया गया कि इस कुरियर कंपनी के जो दफ्तर है या उसके जो ऑफिस है उसके बाहर जो बम था उसे रखकर फाड़ा गया। आधे से 1 किलो वज़न था उसका। उसके बाद जो दूसरा वाक़या पेश आया वो पेश आया गुलशन इकबाल में, जो कि PIA प्लानिटोरियम है उसके साथ ही इससे कुरियर कंपनी का दफ्तर था, उसकी वहाँ पर भी इसी नौयत का एक धमाका किया गया। और फिर उसके कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी रोड पर ही एक और दफ्तर है इसी कुरियर कंपनी का, वहाँ से एक 2 किलो वज़नी बम मिला। उसके बाद जो नेशनल हाईवे है मलीर, वहाँ पर भी इसी कुरियर कंपनी को निशाना बनाया गया, इसी नौयत की कार्रवाई की गई। और फिर आज सुबह कोरंगी नंबर 4 का जो एरिया है वहाँ पर एक छोटी सी दुकान में इसका दफ्तर है, वहाँ पर ऐसे निशाना बनाया गया। तो ये तमाम जो है वो एक ही कुरियर सर्विस को निशाना बनाया जा रहा है। और जो बम है वो बाहर रखा जाता है, उसका वज़न ज़्यादा नहीं होता, आधे से 1 किलो वज़न होता है उसका। और ये जब ये इमारत या जो ये दफ्तर है जब ये बंद होता है तो इसको निशाना बनाया जाता है। मेरी इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकातकारों, मुख्तलिफ तफ्तीशकारों से बात हुई है। उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि इसके पीछे है क्या, क्यों इसको निशाना बनाया जा रहा है। ताहम उनका ये ज़रूर कहना है कि 2 समतों में तफ्तीश की जा रही है। ये जो यकीबा दीगरे 4 धमाके हुए हैं, एक बम मिला है, 2 समतों पर तफ्तीश की जा रही है। ताहम वो क्या समतें हैं ये अभी तक जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तला हाशमी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे सनसनीखेज मुकाबला जर्मनी और फ्रांस के दरमियान वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स का। आज बहुत अहम मैच है और इससे अब जर्मनी 1-0 से जीत चुका है और तकरीबन ये मैच इस वक्त इख्तिताम पसीर है। वर्ल्ड कप फुटबॉल का ये सबसे दिलचस्प मरहला है। क्वार्टर फाइनल्स शुरू हो चुके हैं और ये जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जर्मनी सेमीफाइनल में पहुंचने के बिल्कुल करीब है और पहुंच चुका है। ये जर्मनी सेमीफाइनल में 1-0 से आज उसने फ्रांस को हराया है। इस दिलचस्प मरहले के बारे में बात करते हैं, आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया में इस वक्त मसरूफियत में सर फहरिस्त है फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो कि ब्राज़ील में खेला जा रहा है और उसका सबसे दिलचस्प मरहले का आगाज़ हो चुका है। क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुके हैं और आज पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया और जर्मनी ने फ्रांस को 1-0 से हराया और इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जर्मनी हो गई है। ये मुकाबला अब से चंद लम्हात कबल ख़त्म हुआ है। ये इंतहाई दिलचस्प मरहला है क्वार्टर फाइनल्स का। इस पर हम आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे फरहान कादिर ने तरतीब दी। Messi's away. Lionel Messi for Argentina. Real chance and it's a goal! फीफा वर्ल्ड कप के लिए जिन 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, इनमें से 4 का ताल्लुक यूरोप और बाकी 4 जुनूबी अमेरिका से हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि जब भी मेगा इवेंट जुनूबी अमेरिका में हुआ तो यूरोप की कोई टीम फाइनल ना जीत सकी। That shot could have been placed with a slide rule. इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मेजबान ब्राजील और कोलंबिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें अब तक न सिर्फ नाकाबिले शिकस्त रहीं, बल्कि हरीफ टीम पर बार बार हमले करना इनके खेल की खासियत है। ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नीमार और कोलंबिया के रोड्रिगेज भी सबकी तवज्जो का मरकज होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में टूर्नामेंट फेवरेट अर्जेंटीना और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। अर्जेंटीना के हजारों मद्दाहों की नजरें इस मैच के लिए भी स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी पर मरकूज होंगी। डी मारिया और लियोनेल मेसी के कॉम्बिनेशन को रोकने के लिए बेल्जियम में डिफेंडर विल्सन कंपनी और डैनियल वेन बाइटन मौजूद हैं। आखिरी क्वार्टर फाइनल हॉलैंड और कोस्टारिका के दरमियान होगा। हॉलैंड ने स्टार प्लेयर आर्यन रॉबिन, वेन पार्सी और श्नाइडर के शानदार खेल से हर टीम को जेर किया। डच टीम अब तक टूर्नामेंट में 10 गोल कर चुकी है और इसे हराना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके हरीफ है कोस्टारिका, जिसने ग्रुप ऑफ डेथ से क्वार्टर फाइनल तक के सफर में इटली, इंग्लैंड, यूरुग्वे और यूनान जैसी टीमों को जेर किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।